स्पेसएक्स ने स्पेस इंडस्ट्री में ऐसे माइलस्टोन्स को अचीव किया है जिसे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे नासा एंड ईएसए भी नहीं कर पाई हैं। चाहे वो रियूजेबल रॉकेट्स हो या स्टारशिप, फैल्कन 9 हो या ड्रैगन बॉल। जितना ग्लोरियस स्पेसएक्स का प्रेजेंट है उतना ही इंसेन है स्पेसएक्स का पास्ट एंड इसके ओरिजिन की स्टोरी। Elon Musk has suffered a major setback. The SpaceX Mars rocket ended tonight in a fiery explosion. You had that third failure in a row. Did you think I need to pack this in? Why not? I don't ever give up. समय था अक्टूबर 2000 का जब इलॉन मस्क को उन्हीं की फाउंडिंग कंपनी पेपैल से फायर कर दिया गया। बट इलॉन मस्क यहाँ रुकने वाले नहीं थे। इलॉन की शुरू से ही स्पेस एंड मार्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी एंड उनका ये प्लान था कि वो ह्यूमंस को मार्स पर बसाएं। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए पहले ये ज़रूरी था कि इलॉन मस्क अपने रॉकेट्स को अर्थ के ऑर्बिट में ले जा सकें और ये बात इलॉन मस्क अच्छे से जानते थे। बट विद नो एक्सपीरियंस इन एरोस्पेस इलॉन मस्क ये काम अकेले नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने अपने एक फ्रेंड एडियो और इन दोनों ने मिलकर एक और व्यक्ति जिम कैंट्रेल को कॉल किया। जिम कैंट्रेल रशिया एंड अमेरिका के जॉइंटली मिसाइल प्रोग्राम्स में वर्क करते थे और बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति थे एंड मिसाइल्स को परचेज करने के लिए ये तीनों फ्रांस गए। फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी ने रॉकेट्स का प्राइस $100 मिलियन रखा एंड इलॉन के पास उस टाइम $30 मिलियन थे जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। इलॉन मस्क दूसरे रास्ते ढूंढने लगे एंड उसी टाइम इलॉन मस्क को पता चला कि यूएसएसआर के फॉल के समय रशिया में बहुत सारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी आईसीबीएम्स को डिकमीशन कर दिया गया था। ये आईसीबीएम्स बहुत ही वेल डिजाइंड रॉकेट होते हैं। इनके न्यूक्लियर हेड को हटा दिया जाए तो उन्हें एज अ रॉकेट यूज किया जा सकता है अर्थ के ऑर्बिट में जाने के लिए। सो इलॉन मस्क एंड इनके पार्टनर रशिया गए इन मिसाइल्स की डील को डन करने के लिए। बट बहुत सारी मीटिंग्स के बाद भी ये डील डन नहीं हो पाई एंड इन अ मीटिंग एक रशियन ने इलॉन मस्क के चेहरे पर थूक भी दिया था इन अ डिस्गाइज। तो रशिया की मीटिंग्स बहुत ही वर्स्ट रही एंड इलॉन मस्क तुरंत अमेरिका वापस आ गए। बट उन्होंने अपना रिसर्च शुरू कर दिया क्योंकि इलॉन मस्क अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते थे हर हालत में। इन रिसर्च उन्हें पता चला कि जो मिसाइल्स होती हैं वो बहुत ही सस्ती बनाई जा सकती हैं अगर उनकी प्लानिंग एंड डिजाइनिंग बहुत ही एक्यूरेटली की जाए। सो इलॉन मस्क को यह भी पता चला कि अगर वो रॉकेट को वर्टिकली डिजाइन करेंगे तो वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से 10x चीपर रॉकेट को बनाया जा सकता है। बट ये काम वो अकेले नहीं कर सकते थे, उन्हें स्पेस इंडस्ट्री के बहुत सारे दिग्गजों की जरूरत। देन ही फाउंड अ पर्सन टॉम म्यूलर। टॉम म्यूलर बचपन से ही मिसाइलों के साथ ऑब्सेस्ड थे और लिक्विड रॉकेट इंजन बनाने के एक्सपर्ट थे। सो इलॉन मस्क ने टॉम म्यूलर को स्पेसएक्स ज्वाइन करने का ऑफर दिया एंड टॉम म्यूलर बने स्पेसएक्स कंपनी के पहले ऑफिशियल एम्प्लॉय। देन एज अ एरोस्पेस इंजीनियर इलॉन मस्क ने हायर किया क्रिस थॉमसन को जो ऑफिशियली स्पेसएक्स के सेकंड एम्प्लॉय थे। मस्क अर्थ के ऑर्बिट में ½ टन पेलोड को ले जाना चाहते थे जिसके लिए 80,000 पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट का नीड था एंड इलॉन मस्क ये अच्छे से जानते थे कि उनके $30 मिलियन इस काम के लिए इनफ नहीं है। बट तभी पेपैल पब्लिक होने वाली थी एंड पेपैल में इलॉन मस्क का स्टेक था। इलॉन मस्क को पेपैल के पब्लिक होने के बाद $165 मिलियन बने एंड तभी इलॉन मस्क ने एल सैग्नूडो में एक वेयर हाउस को रेंट किया एंड May 6, 2002 को स्पेसएक्स को एज अ रियल कंपनी रजिस्टर किया। इलॉन मस्क बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। उन्होंने कंपनी की कॉस्ट को लो रखने के लिए और ज्यादा इंजीनियर्स की जगह इंजीनियर ग्रेड को हायर किया जिनके पास कोई वर्क का एक्सपीरियंस नहीं था और जो एज अ इंटर्न काम करते थे और बहुत ही लो सैलरी लेते थे एंड इन सब ने मिलकर फैल्कन 1 रॉकेट पर काम करना शुरू करा। इन 2003 स्पेसएक्स के फर्स्ट मर्लिन इंजन को कैलिफोर्निया में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। पैसिफिक के मार्शल आइलैंड्स में क्वाजालिन बेस पर फैल्कन 1 का पहला टेस्ट 2006 में कंडक्ट किया गया। फाइनल चेक्स जब फैल्कन 1 को लॉन्च किया गया 33 सेकंड बाद वो ब्लास्ट हो गया। जब बाद में इंस्पेक्शन हुआ तो ये पता चला कि इसका रीजन था एक जंग लगा हुआ बोल्ट जिसे इंस्पेक्शंस में इग्नोर कर दिया गया था। इसके बावजूद स्पेसएक्स के एम्प्लॉयज ने इस जीत को सेलिब्रेट किया क्योंकि वो जानते थे कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। देन कुछ वीक्स के बाद उन्होंने अपना सेकंड टेस्ट लॉन्च किया जो फर्स्ट स्टेज तक तो सही रहा बट 4 मिनट के बाद वो भी ब्लास्ट हो गया। दे कंडक्ट थर्ड टेस्ट व्हिच आल्सो फेल्ड। देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम। स्पेसएक्स एक बूट स्ट्रैप्ड स्टार्टअप था जिसकी फंडिंग सब खत्म हो रही थी बट देयर वाज अ होप बिकॉज नासा ने उसी टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था जिसके तहत अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सप्लाईज को पहुंचाती है तो उसे $1.6 बिलियन दिए जाएंगे एंड इलॉन मस्क जानते थे कि ये उनका आखिरी चांस है अगर वो स्पेसएक्स को जिंदा रखना चाहते हैं तो इलॉन मस्क गिव इट अ चांस। एक्चुअली स्पेसएक्स के पास एक स्पेयर रॉकेट था जिसे फ्यू रिपेयर्स के बाद यूज किया जा सकता था। तो आफ्टर फ्यू माइनर रिपेयर्स स्पेसएक्स ने अपने 4th रॉकेट को लॉन्च किया एंड गेस व्हाट आफ्टर देयर 4th
4th launch, SpaceX becomes first commercial company to design, build and launch liquid fueled rocket to orbit, जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने वो कॉन्ट्रैक्ट भी जीत लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद SpaceX का फ्यूचर और ह्यूमन स्पेस इंडस्ट्री का फ्यूचर दोनों ही बदलने वाले थे। अब रॉकेट एंड मिसाइल्स की बात हो ही रही है तो देयर वाज अ इंडियन मिसाइल जिसने चाइना एंड पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में इस वीडियो पर क्लिक कीजिए।